पूरी दुनिया जानती है हैदराबाद में क्या किया है। हैदराबाद में सस्ते हॉस्पिटल, सस्ते स्कूल, फ्री में शिक्षा, 10 रुपए में पर्ची, 4 महीने इलाज कराइए। 100 क्या है, तो हम तो 50 पे भी न धूल चटा देंगे। बहुत बढ़िया। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ओवैसी साहब के बिना सरकार नहीं बनने की। अब क्या सपा की बसपा की ये तो कहेंगे ही ना, कोई बी टीम बताएगा, कोई सी टीम बताएगा। अब इनकी कुर्सी सरकती नजर आ रही, और अब की बार जो ना सुपाड़ा साफ होने वाला है। क्या किया है हैदराबाद में? हैदराबाद में हाँ। अरे पूरी दुनिया जानती है हैदराबाद में क्या किया है। हैदराबाद में सस्ते हॉस्पिटल, हाँ। सस्ते स्कूल, फ्री में शिक्षा, 10 रुपए में पर्ची, 4 महीने इलाज कराइए। कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई किसी को पकड़ा, किसी 12 साल के जैसे यहाँ पीछे गाजियाबाद में हुआ, 12 साल के एक बच्चे को पकड़ के आतंकवादी बता दिया। मंदिर में वो श्री महंत क्या नाम है उसका, नरसिम्हानंद कुछ यति नरसिम्हानंद वगैरह, ऐसे ऐसे पाखंडी यहाँ पे बीजेपी की सरकार में पढ़ रहे हैं। एक 12 साल का बच्चा एक मतलब आतंकवादी, मतलब उसे मारने जाएगा। वो बेचारा कहीं से रास्ता भूल गया, वो कहीं से रास्ता भूल के भटक कर आ गया वो मंदिर में, और उसे पकड़ लिया, जबरदस्ती पुलिस बुला ली कि आतंकवादी है। तो इस तरह के विचार, इन विचारों पे गौर करने की जरूरत है, और इस तरह के लोगों को बंद कराने की जरूरत है जो बीजेपी उन पर लगाम नहीं लगा रही। तो ये रात दिन जो बढ़ता जा रहा, हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, वो तो कह रहे हैं, सपा वाले कांग्रेस वाले कह रहे हैं ओवैसी पर भी जो है बीजेपी लगाम नहीं लगा पा रही है। हाँ, मैं बता दूंगा लगाम क्यों नहीं लगा रही। अब इनकी कुर्सी से नीचे से सरकती नजर आ रही। किनकी? सपा की बसपा की ये तो कहेंगे ही ना, कोई बी टीम बताएगा, कोई सी टीम बताएगा। अब इनकी कुर्सी सरकती नजर आ रही, और अब की बार जो ना सुपाड़ा साफ होने वाला है। अब की बार इंशाल्लाह सुपाड़ा साफ होने वाला है। अब की बार वो जमाना लद गया, वो जमाना लद गया। अब तो सपा की बता दूं आपको, सपा सरकार में मुसलमानों की औरतों को कब्रों में से निकाल के और उनका बलात्कार करने वाले सपा में भर्ती हो रहे हैं। तो क्या मुसलमान ऐसे को वोट करेगा क्या? अबू आसिम आजमी तो नेता मान रहे हैं, साथ में फोटो क्लिक करा रहे हैं। कितना ही बड़ा नेता हो, सब खत्म है। कितना ही बड़ा खत्म है, दलाल है जो मुसलमान। हाँ, जो दलाल है, जो बताइए हमारी माँ बहने को, चलो आप कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, मुझे बताइए आप हिंदू हो मुसलमान हो, आपकी अगर माँ बहनों को कोई इस तरह का बयान देवे है, अगर भाई उनकी मतलब कब्र में से निकाल के उनका बलात्कार करिए, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? नहीं करेंगे सर। अब की बार तो सुपाड़ा साहब है आपके मुसलमानों को। अब तक तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हिस्सेदारी की बात है। अब तो हिस्सेदारी करेंगे। अब तक हमारे पास अब जाकर हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। हमारी मजबूरी थी सपा के साथ जाना, बसपा के साथ जाना। बसपा की प्रमुख मायावती जी। अच्छा, जाने की बात करें, अभी जो है आगरा पहुंची हैं प्रियंका गांधी, लखीमपुर खीरी पहुंची, अब प्रतापगढ़ नहीं पहुंची। हाँ, बता दूंगा लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में ये बीजेपी के नेता, ये वहाँ अब हमारे जो है किसान भाइयों को, हम भी किसानों के साथ हैं, हम भी किसान हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो किसानों पे को जबरदस्ती ऐसी गाड़ी लेके चढ़ा के चला जाएगा। कितने लोग नोटबंदी में मरवा दिए, कितने लोग इन्होंने किसानों के मरवा दिए, 600-700 मौत हो चुकी। सरकार सुनने को नहीं है। आज मोदी जी, वो भूल गए मोदी जी अपने भाषण कि जब वोट देना जाए तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाएं, जब वोट देने जाए तो प्याज को नमस्कार करके जाएं। कहाँ गए वो वादे, कहाँ भूल गए मोदी जी? आज 900 रुपये का सिलेंडर है, आज 1000 का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये पेट्रोल पार हो गया। कहाँ से खाएगी जनता? कोई नहीं है, सब मामला कोई नहीं सुन रहा है। अब ये डूब चुका है नैया, और 2022 में इतिहास नया रचने वाले हैं ओवैसी साहब यहाँ पे। 100 सीटों पर कैसे इतिहास रच जाए? हाँ, 100 सीटों पे ऐसा 100 सीटों पे तो भागे आएंगे ये। 100 सीट पे तो भागे आएंगे ये। भागे इसलिए आएंगे कि जब हमारे पास 100 सीट होंगी, और ये 100 का कोई आंकड़ा नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत है। हमारा ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हम अपने कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जो क्षेत्र से आ रहे हैं निकल के, और जो जिनके फार्म भरे जा रहे हैं, जो अपना लगा रखी जिन्होंने अर्जी उसके लिए, तो वो मतलब आ रहे हैं। अगर ज़्यादा भी होंगे तो ज़्यादा पे भी चुनाव लड़ेंगे। और सुनिए, 100 क्या है, तो हम तो 50 पे भी न धूल चटा देंगे। बहुत बढ़िया। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ओवैसी साहब के बिना सरकार नहीं बनने की। अब की बार तो अच्छे के हौसले पस्त हो रहे हैं। इनके तो 10 लगे पड़े हैं, दर्द हो रहे हैं पेटों में, इनका दर्द हो रहे हैं, इनका 10 लग रहे हैं इनके। तो आप जो है मेरठ में यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, बीएसपी के हैं और जो है सपा के हैं, क्या काम वाम नहीं हुआ क्या? बीएसपी का सुन लो, मायावती जी का।
मायावती मुसलमानों को कुत्ता बोल रहे हैं जी। आपके मंच आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। उन्होंने पिछली बार बयान दिया था कि मुसलमान तो एक कुत्ते के बराबर हैं, उन्हें जहाँ भी टुकड़ा मिला वो उधर को चले जाते हैं। मेरठ में आके उन्होंने अपने चुनाव को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई बीजेपी को ट्रांसफर कर दो अपनी वोट। बताइए, उनकी तो वोट चली गई बीजेपी को, सपा की वोट चली गई बीजेपी को, और मुसलमान सपा पर बसपा बैठका पड़ा। मतलब हमारी वोटों से जीत रहे हैं वो। और उनके जो खुद के घर के हैं, खुद के जो अपने कार्यकर्ता, खुद की उनकी वोट है, वो तो बीजेपी में गई। और हमारी वोट हम दे रहे हैं यादवों को। जो 6% वाले, 7% वाले, वो तो 2 बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। क्यों हम कोई घंटा बजाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम घंटा बजाएंगे। हमारी 20%, 25% हमारी आबादी है, तो हम तो उसके हिसाब से अब हमें चाहिए हिस्सेदारी। जो लखनऊ कुर्सी अब की बार जो है हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। वरना हमारी तरफ से बीजेपी जीतो या बीजेपी का कोई दूसरा जीतो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें तो अपनी हिस्सेदारी चाहिए, हमें अपनी वोट चाहिए। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं चाचा जान है। राकेश से आप चाचा जान भी बोल लेंगे, मामा जान भी बोल लेंगे, अब ये सब बोल लेंगे। हम राकेश टिकैत जी की बात नहीं कर रहे, हम उन किसान भाइयों की बात कर रहे हैं जो अपने किसान भाई, हम भी किसान हैं, और जो सभी लोग किसान भाई जो इसमें मतलब जो अपने काले कानून के विरोध में जो लड़ रहे हैं वो सच है। और इन्हें काले कानून और इन्हें MSP पे गारंटी वो देनी ही पड़ेगी। राकेश टिकैत कैसे नेता हैं? राकेश टिकैत जी अपने क्षेत्र के जो भी नेता हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। वो जिस तरह की भाई अपनी कर रहे हैं नेतागिरी या जो भी कहे वो ठीक है, वो अपनी जगह अपना जैसे भी है ठीक है। लेकिन हम किसानों की बात करेंगे। अगर किसान अपना कहीं मर रहा है भाई, मान लो आज कम से कम 600 से ऊपर किसान मर चुके, 600 से ज़्यादा किसान मर चुके। बताइए, एक बार भी क्या मोदी जी बोले? एक बार भी मोदी जी अगर बोल गए हों तो हमें बताइए। ओवैसी जी भी तो नहीं बोले। किसके लिए? किसानों के लिए। नहीं, किसानों के लिए ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं। आप अच्छा मीडिया वाले हो के आपको पता ही नहीं है? अरे वाह, बोलते हैं। अरे भैया वो तो किसानों के लिए बोल रहे हैं, कोई भी हो। वो तो किसानों के लिए बोल रहे हैं। सभी दबे कुचले दलित और मुसलमानों के लिए, सभी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो। आज ये बताइए, 3 तलाक पे मुद्दा उठाया संसद में, किसने उठाया? ओवैसी साहब ने उठाया। अखलाक की हत्या की गई थी, अखलाक की हत्या की। मैं ओवैसी साहब को लेकर गया बिछवाड़ा में, मैं यासीन मलिक मैं लेके गया वहाँ पे। आप ये याद रखिए बात को। और जो उसके पहले तो कोई भी नहीं गया, उसके बाद में तो सपा भी, बसपा भी, और केजरीवाल भी, और धनाने वाले भी, और बीजेपी वाले सारे लेने लगी है। कोई आया क्या कहने के लिए? ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, ओवैसी साहब ने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उसका डंका बजाया, तब जाकर उसकी मदद हुई वहाँ, वरना कोई पूछने वाला नहीं था। और जगह जगह आप देख रहे हो कि यहाँ मुसलमानों को, दलितों को मारा जा रहा है। दलितों का एक बच्चा मंदिर में चला जाता है एक प्रसाद और वो खाने के लिए है, उसको मारते हैं बांध के। कहाँ की राजनीति हो रही है यार? कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम तो इस्लाम को खत्म करने के लिए आए हैं। बताइए, इस्लाम को खत्म कर देंगे? ये हिंदुस्तान, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। अगर आप सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा सबका है, हमें सब कुछ जीने का हक है। यहाँ हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबका है। हमारे हजरत आजम जिस टाइम दुनिया में आए ना, कदम रखा, तो सबसे पहले भारत की सरजमी पे कदम रखा। तो इसलिए हमारे बाप की ज़मीन है। हम कहीं पाकिस्तान और इंग्लैंड नहीं जाने वाले। पाकिस्तान जाएंगे ये बिरयानी खाने। आसिम आज़मी भेज रहे हैं आपको पाकिस्तान? कोई नहीं भेज रहा, वो खुद जाएगा। वो खुद जाएगा पाकिस्तान, वो खुद जाएगा पाकिस्तान। हम जाने वाले नहीं है। हम पाकिस्तान जाते तो एक ऑप्शन था, जब चले गए होते। हम अपनी राज्य से यहाँ रुके हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान से देश को चलाएंगे। ये अपनी मुठमर्जी से देश नहीं चलेगा कि जहाँ गया वहीं अपना। अब ये बताइए, उसका मंत्री के बेटे ने वो कुचल दिए किसान, फिर वही मामला आ गया। मंत्री के बेटे ने उसके लिए कारपेट बिछा के उसके नाश्ते कराए जा रहे हैं, गिरफ्तारी। जब सारे सबूत इकट्ठे हो गए, जब वो गिरफ्तार करा, पुलिस अगर एक बार कोई तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दो जाके, पुलिस एकदम पकड़ के ले आएगी, जांच बाद में होगी। उसकी जांच पहले हो रही है, बाद में पकड़ा जा रहा। क्या है ये क्या है योगी जी? ये बाबा ने काहे का घंटा बजा दिया यहाँ? बाबा ने कैसे कैसे आदमी भर्ती कर दिए? बाबा के संरक्षण में ऐसे आदमी पढ़ रहे हैं। वो नरसिम्हानंद नेती ने कह दिया मुसलमानों को मैं इस्लाम को ख़त्म करने के लिए निकला हूँ। ख़त्म कर देगा वो? देखिए मैं बता रहा हूँ, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, प्यार का, गले लगाने का नाम इस्लाम है। उसके जब तक इस्लाम है, जब तक दुनिया है, जब तक इस्लाम है, जब तक दुनिया है। अगर इस्लाम नहीं है तो दुनिया खत्म।